Hi everyone, welcome back to Creative Coding Lab. My name is भगवती। जैसे कि हम आजकल CSS की जो क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं वो है CSS मैथ फंक्शन। कैल्क फंक्शन के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम कंप्लीट मैथ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मिन, मैक्स, कैल्क एंड क्लैम फंक्शन, ये चार जो फंक्शन होते हैं वो CSS मैथ फंक्शन में आते हैं। ठीक है, कैल्क फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज हम मिन, मैक्स एंड क्लैम फंक्शन का यूज़ करके देखेंगे ये कितना यूज़फुल है और इनका हम यूज रिस्पॉन्सिव लेआउट में कैसे करते हैं। क्लैम फंक्शन का जो इस्तेमाल होता है वो बेसिकली मैथ फंक्शन का जो इस्तेमाल होता है वो कैलकुलेशन में ही होता है, राइट। जैसे हमने कैल्क फंक्शन में पढ़ा था वैसे ही कैल्क से एक बेहतर फंक्शन होता है, वो है क्लैम फंक्शन। उसमें हम मिन, मैक्स एंड कैल्क तीनों का कंबाइन में यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कैल्क फंक्शन के लिए मैं सबसे पहले CSS में क्लास क्रिएट करूँगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई क्लास बनाई, इस क्लास का नाम शुड बी कार्ड, ओके। एंड बैकग्राउंड कलर मैं डाल देता हूँ चॉकलेट। एंड ओके, ये जो मैं डाल रहा हूँ चॉकलेट कलर, ये मैं बेसिकली सिर्फ एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ। आप प्रॉपर हेक्स कोड का इस्तेमाल कीजिए या फिर RGB का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ओके। एंड बॉर्डर रेडियस में इसको 8 पिक्सल दूंगा एंड विड्थ दूंगा फ़िलहाल 300 पिक्सल। हाइट भी मैं इसको 300 पिक्सल दे देता हूँ। इसको जो डिस्प्ले होगा ये मैं फ्लैक्स करूँगा, फ्लैक्स रैप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ओके। एंड फ्लैक्स फ्लो भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। कॉलम, ओके। सो ये कार्ड यहाँ पे क्लास मैंने बना दी। अब इस क्लास को यहाँ पे मैं डाल दूँगा div डॉट क्लास कार्ड, ओके। ये कार्ड यहाँ पे डाल दिया है, राइट। अब मैं इसके अंदर एक h2 डाल देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ रिस्पॉन्सिव कार्ड, ओके। एंड नाउ इसके बाहर में एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ इमेज रैपर। एंड इस इमेज में मैं एक इमेज कॉल करूँगा। इमेज सोर्स में जाके एसेट्स के अंदर, इमेज के अंदर यहाँ पे मेरे पास 3 इमेजेस है। CC लैब की इमेज में यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। एंड देन इसके जस्ट नीचे इस इमेज रैपर बॉक्स के नीचे एक P टैग डाल देता हूँ और इसमें लिख दूँगा दिस कार्ड डायनामिकली एडजस्ट्स इट्स width and image size and image based on available space। सो यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है और इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ 3001 पे ये इमेजेस। अब ये बहुत बड़ी इमेज है तो ये कुछ ऐसा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको CSS से फिक्स करूँगा। सो
मैं इमेज को फ़िलहाल के लिए हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये जो कार्ड है, इस कार्ड को मैं मिन फंक्शन एंड मैक्स फंक्शन का पहले यूज़ करना सिखाता हूँ, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये कार्ड बनाया, इमेज को मैंने हाइड कर दिया था। एक कार्ड है, इसमें H2 एक रिस्पॉन्सिव कार्ड का हेडिंग है, साथ में मैं इसमें थोड़ा पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ। पैडिंग 15 पिक्सल का ऐड कर दूँगा। और अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर दूँगा, राइट। और टेक्स्ट अलाइन, सॉरी, ये जो टेक्स्ट अलाइन है इसको भी सेंटर कर दूँगा, राइट। एंड अब देखिए, सबसे पहले मैं मिन फंक्शन का आपको, सॉरी, मैक्स फंक्शन का आपको यूज़ करना सिखाता हूँ, कैसे इसका यूज होता है, राइट। सो विड्थ अभी यहाँ पे 300 पिक्सल है, और मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा मैक्स फंक्शन। 50% इसकी विड्थ होगी एंड 300 पिक्सल भी इसका विड्थ होगा। मैंने यहाँ पे विड्थ मैक्स 50% दिया, एंड दूसरा जो वैल्यू दिया वो 300 पिक्सल दिया। मतलब विड्थ में हमारे पास जो विड्थ की जो वैल्यू है, 2 वैल्यू आ गई है, करेक्ट। अब मैक्स फंक्शन क्या करता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको लेता है। मतलब हमारा जो विड्थ, जो कार्ड है, इस कार्ड का जो विड्थ होगा वो 50% होगा, ठीक है। तो हम, मेरे जो स्क्रीन का साइज़ है वो लार्ज है, तो इसका जो विड्थ अभी आ रहा है वो 768 पिक्सल आ रहा है, करेक्ट। 768 पिक्सल आ रहा है, तो ये इसने मैक्सिमम विड्थ लिया है। मैं अगर इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ तो ये छोटा जो विड्थ था 300 पिक्सल उसको ले लेगा, ठीक है। देखिए, अगर आप इस डिव कार्ड को देखोगे तो इसने 300 पिक्सल पिक कर दिया है। सेम मिनिमम के केस में भी होता है। मिनिमम के केस में ये छोटा जो विड्थ होगा उसको उठा देगा। देखिए, मैं इसको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ, तो इसने 300 पिक्सल को पिक किया है। तो ये फ़ायदा है मैक्स एंड मिन फंक्शन का। कैल्क फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैल्क फंक्शन में हम प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू का यूज़ कर सकते हैं। अब एक फंक्शन होता है क्लैम्प फंक्शन, ठीक है। क्लैम्प फंक्शन कैसे काम करता है, मैं इस इमेज को अनकमेंट कर देता हूँ, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इमेज जो मैंने उधर क्लास बनाई थी, रैपर को डाल देता हूँ, इमेज रैपर। ये जो क्लास है इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, एंड इस क्लास में विड्थ में दूंगा मिन विड्थ दूंगा 80%, एंड दूसरा जो विड्थ होगा वो होगा कैल्क 100 मिन -40 पिक्सल, ठीक है। अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। साथ ही मैं इसको हाइट भी दे देता हूँ। इस क्लास में मिनिमम विड्थ 80% होगा, कैल्क फंक्शन लगाया, 100 व्यू पोर्ट मिनिमम -40% इसका हाइट भी होगा, राइट। अब मैं इमेज, इसके अंदर जो इमेज है, इस क्लास को भी मैं कॉपी कर देता हूँ, और इसके जो अंदर जो इमेज है, इस इमेज को भी मैं विड्थ 100% दूंगा, हाइट भी 100% दूंगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कार्ड पे भी लगा दिया है, एंड इमेज रैपर पे भी लगा दिया है, एंड इस पे भी लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा कार्ड है अभी जो इस पे लगा हुआ है, विड्थ वो 15% है, लेकिन हमें क्लैम्प का इस्तेमाल करना है। अब क्लैम्प का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे विड्थ में जाऊँगा, एंड यहाँ पे लिखूँगा क्लैम्प, एंड देन क्लैम्प के बाद जो मैं इसको विड्थ दूंगा वो 200 पिक्सल होगा, देन 30% होगा, देन 500 पिक्सल होगा,
ठीक है। अब जो ये कार्ड है इसका मतलब क्या हुआ, क्लैंप का मतलब, इस पर देखो मिनिमम विड्थ भी है, मैक्सिमम विड्थ भी है, एंड कैल्क का जो वैल्यू है वो भी है, राइट। अब देखिए इसका मतलब कैसे हुआ, मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू ली हुई है, मिनिमम, मैक्सिमम एंड कैल्क। अब ये कैसे काम करता है, अभी जो इसका जो विड्थ है वो 30% है ये, और 200 का मतलब होता है मिनिमम, यानी कि 200 पिक्सल से कम ये विड्थ नहीं होगा किसी भी डिवाइस पे, ठीक है। एंड 500 से ज़्यादा ये विड्थ नहीं होगा किसी भी डिवाइस पे। अब मैं इसको अगर 100% करता हूँ 30 को, तो ये 500 से ऊपर नहीं जाएगा। देखो इसकी जो विड्थ है वो 500 पिक्सल ही रह गई। अगर मैं इसको बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, इसकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल से नीचे नहीं गई, करेक्ट। अगर मैं इसको 0 भी कर दूंगा तो इसकी जो, सॉरी 0 इन द सेंस कि 1% अगर कर दूंगा तो इस कार्ड की जो विड्थ है वो 200 पिक्सल ही रहेगी। मिनिमम जो विड्थ है वो 200 पिक्सल, मैक्सिमम जो विड्थ है वो 500 पिक्सल, एंड 1% मैंने ऐसे ही उसको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है, ठीक है। अब मैं स्क्रीन साइज को छोटा बड़ा करूँगा तो 200 पिक्सल से ज़्यादा नीचे ये विड्थ नहीं जाएगी। ओके, अब बात करते हैं इमेज की विड्थ की, राइट। मैंने जो विड्थ दिया है वो मिनिमम 80% दिया है, कैल्क दिया है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इस इमेज की जो विड्थ होगी, यानी कि जो इस इमेज रैपर की विड्थ होगी वो पेरेंट के 80% पे होगी, ठीक है। ये आइडियल विड्थ है, इससे इसको अगर मैं छोटा या बड़ा करूँगा तो ये बढ़ जाएगा, देखिए, ठीक है। ये मैंने मिनिमम विड्थ इस पर सेट कर दी है इमेज रैपर की। अब इस इमेज रैपर के अंदर इमेज रेंडर हो रहा है, और इसमें जो मैंने कैल्क फंक्शन लगाया है वो 100 वी मिन के -40% पिक्सल पे रहेगा, यानी कि जो इमेज है, ये इमेज का जो इमेज रैपर क्लास है, ये रैपर क्लास वी जो व्यू है, व्यू मिनिमम व्यू के -40 पिक्सल पे रहेगा। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ये गैप आ रहा है ये 40 पिक्सल लेस है। 100 जो व्यू मिन है इसके -40 पिक्सल इसमें गैप है, राइट। सो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो इमेज रैपर है उसके अंदर जो इमेज है वो ओवरलैप ना हो हमारे पेरेंट से। तो ये है हमारे पास कुछ एग्जांपल कैसे हम क्लैंप का यूज़ करके मिन, मैक्स एंड कैल्क फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। साथ में इमेज रैपर पे हमने कैल्क फंक्शन के साथ साथ मिन फंक्शन का भी यूज़ किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये क्लास जो मैथ फंक्शन होते हैं CSS में वो कंप्लीट हो गई है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आऊँगा, ठीक है। आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।